मत्ती का पुस्तक अध्याय 25 वचन 1। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुँवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा ही रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद कर दिया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस वचन को समझते हैं कि यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में क्या कहा है। वास्तव में ये 10 कुंवारी औरतें यीशु मसीह की 10 विश्वासी हैं। बाइबल हमें बताती है कि अंत के दिनों में परमेश्वर यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने, यानी कि अपनी कलीसिया को लेने, उन सभी विश्वासियों को लेने के लिए एक दूल्हे के समान आएगा। और वो अपनी कलीसियाओं को, जो सारे संसार भर में उसकी बाट जोड़ रहे हैं, उन्हें अपने साथ लेकर जाएगा। और यहाँ पर वही बात परमेश्वर हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। अब वो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब दूल्हा आएगा, जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, तो क्या होगा। कुछ विश्वासी उसके साथ जाने के लिए रेडी रहेंगे, और कुछ विश्वासी ऐसे भी होंगे जिनके मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण वो शायद प्रभु के साथ ना जा पाए। इसलिए यीशु मसीह ने 5 विश्वासियों को बुद्धिमान बताया है। ये 5 विश्वासी कौन हैं? ये 5 वो विश्वासी हैं जो प्रभु के आगमन के लिए रेडी हैं, जिन्हें परमेश्वर की आज्ञाएं मालूम हैं और वो उन आज्ञाओं के प्रति सचेत हैं। जैसा कि पहली आज्ञा कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे शक्ति, सारे बुद्धि, सारे प्राण से और सारे मन से प्रेम करना। दूसरी आज्ञा कि तुम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करना। तो इस बात के प्रति सचेत रहना है। दूसरी चीज़ जो प्रभु ने हमें एक कलीसिया के रूप में जिम्मेदारी दी है, उसने कहा कि जाओ और सारे संसार को सुसमाचार का प्रचार करो। वे बातें उन्हें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है, और देखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है। उसने स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस पृथ्वी पर खुद को दे दिया। वो यदि चाहता तो वो सब कुछ कर सकता था स्वर्ग में बैठे बैठे ही, किंतु उसने स्वर्ग का सिंहासन इसलिए छोड़ा ताकि वो हमें त्याग करना सिखा सके, वो हमें प्रेम का सही प्रारूप सिखा सके, प्रेम की सही परिभाषा सिखा सके। यीशु मसीह के पास लाखों, करोड़ों और अनगिनत स्वर्गदूत हैं जो स्वर्ग में उनकी सेवा करते हैं। हालेलुया। फिर भी प्रभु ने इस पृथ्वी में आना चुना आपके लिए और मेरे लिए। उन्होंने अपने स्वर्गीय ठाट बाट का त्याग किया। उन्होंने अपनी इच्छाओं का त्याग किया, और उन्होंने उस दुख को सहा जो आपके लिए और हमारे लिए निर्धारित की गई थी। ये मसीह का प्रेम ही है जो वो हमसे इतना अधिक करता है। और बाइबल कहती है कि ये 5 कुंवारियाँ जो थी, ये बुद्धिमान जो विश्वासी थी, ये मसीह के प्रेम के प्रति सचेत थी। इन्होंने खुद को तैयार करके रखा था। इन्होंने खुद को
इन्होंने खुद को संसार की अभिलाषाओं से, विभिन्न प्रकार की भरमाने वाली शिक्षाओं से, झूठ, लालच, घमंड से खुद को संभाल कर बचा कर रखा था। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी निराशाओं में भी प्रभु के ऊपर भरोसा रखना नहीं छोड़ा। इन्होंने अपने ज़िंदगी में यीशु मसीह के वचन को पहले स्थान पर रखा। जैसा कि यीशु ने कहा कि तुम 6 दिनों तक सारे कामों को करना, 7वें दिन तुम विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। बाइबल हमें बताना चाहती है, यीशु मसीह हमें बताना चाहता है कि ये 5 जो कुमारियाँ थे ये बुद्धिमान थी, ये परमेश्वर के वचन के प्रति सचेत थी और ये वचन का आदर करती थी, आज्ञाकारी थी। यही वजह है कि वो तैयार थी। उन्होंने अपनी कुप्पी में तेल रखा हुआ था। तेल का मतलब कि वो आत्मा में बढ़ रही थी, वो पवित्र आत्मा में बढ़ रही थी, वो अपने आत्मिक ज़िंदगी में बढ़ रही थी। चर्च के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति वह लापरवाह नहीं थी। किंतु ये जो 5 अन्य विश्वासिनी थी जिनके कुप्पी में तेल नहीं था, ये कौन थे? ये वो विश्वासी थे जो यीशु मसीह के आगमन के प्रति सचेत नहीं थे। हो सकता है कि ये वो विश्वासी हो जो संसार की अभिलाषाओं में पड़ गए हों। ये वो विश्वासी हो सकते हैं जो जिनका एक पाँव संसार जो अपना एक पाँव संसार की तरफ रखना चाहते हैं और दूसरा पाँव मसीह में रखना चाहते हैं। हो सकता है ये 5 वो विश्वासी हों जो मसीह में तो हैं लेकिन फिर भी इनका दिल परमेश्वर से दूर है। ये चर्च के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते, ये चर्च में समर्पित नहीं है, ये प्रभु के वचन को अपने ज़िंदगी में महत्व नहीं देते, ये आज्ञाकारी नहीं है। ये वो विश्वासी हो सकते हैं कुल मिलाकर जो अपने मसीही जीवन के प्रति लापरवाह हैं, जो परमेश्वर से अधिक समाज की चिंता करते हैं। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा है कि जब एक बीज बोने वाला बीज बोता है तो कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरती है और चिड़ियाँ आकर उसको खा जाती है और वो जड़ नहीं पकड़ पाता। कुछ भूमि जो है पथरीली भूमि पर कुछ बीज गिरते हैं और बहुत अधिक जड़ ना पकड़ने के कारण, क्योंकि भूमि पथरीली है, बहुत अधिक जड़ नहीं पकड़ पाते हैं बीज, इसलिए वो कुछ दिन तक रहते हैं प्रभु में और फिर जो है वो भटक जाते हैं। तीसरी जो बीज गिरती है वो जंगली झाड़ियों में गिरती है। यानी कि वैसे विश्वासी जो जिनके दिमाग में समाज के प्रति बहुत अधिक लगाव है, नौकरी के प्रति बहुत अधिक लगाव है, वो बिजनेस के प्रति बहुत अधिक लगाव है, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसी परेशानियां हों जिसके वजह से मसीह का प्रभाव उनके अंदर कम है और दूसरी चीज़ों का प्रभाव उनके ऊपर बहुत अधिक है। हालेलुया। तो ये 5 विश्वासी वो हैं जो मूर्ख हैं, जो सचेत नहीं है प्रभु के आगमन के लिए, जो अपनी जिम्मेदारियों में नहीं बढ़ रहे हैं, जो अपने ज़िंदगी से परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे, जो अपने ज़िंदगी से परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे। और 5 वो हैं जो बुद्धिमान हैं, जो हर दिन परमेश्वर का आदर करते हैं, जो दूसरों के सामने, जो किसी के सामने मसीही कहलाने से नहीं लजाते। वास्तव में इन्होंने खुद को मसीह के लिए पूरी तरीके से दे दिया हुआ होता है। और ये वो बुद्धिमान लोग हैं जिनके विषय में यीशु मसीह खुद गवाही देता है कि जब प्रभु जब वो आधी रात को आएगा, दूल्हा आया, तो वो 5 कुंवारियाँ जो तैयार थी दूल्हे के साथ वो विवाह के घर में चली गई, लेकिन जो 5 मूर्ख थी वो उनके कुप्पी में तेल नहीं था। वो समझदार नहीं थी, वो रेडी नहीं थी कि जब आधी रात को दूल्हा आएगा तो वो उसको साथ जा पाए। इसलिए 13वें वचन में यीशु ने कहा कि इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना ही उस घड़ी को। हालेलुया। तो जागते रहो का अर्थ क्या है? क्या आप रात को नहीं सोएंगे? यीशु मसीह मना कर रहा है रात को सोने में? नहीं, वो हमें सिखाना चाह रहा है कि हमें अपने आत्मिक ज़िंदगी में सोना नहीं है। हालेलुया। और हम विश्राम करें, हम अपने आत्मिक ज़िंदगी में विश्राम करें, किंतु हम सो ना जाए का अर्थ क्या है कि हम अपने आत्मिक ज़िंदगी में इतना ज़्यादा डल ना हो जाए, इतना ज़्यादा वस्तुओं से अनभिज्ञ ना हो जाए कि लापरवाही आपका नियंत्रण करने लगे, आलस आपका नियंत्रण करने लगे और आप परमेश्वर के वचन को इग्नोर करने लगे, अनदेखा करने लगे। जब आप ऐसा करते हैं तो इसको कहते हैं सो जाना।
और यीशु मसीह हमें चेतावनी देता है, आपको भी चेतावनी है और हर एक विश्वासियों को चेतावनी दे रहा है कि जागते रहो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कब प्रभु का आगमन होगा। हालेलुया। इसलिए भाइयों बहनों बच्चों, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे इस वचन के द्वारा। और मेरी प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति जो मसीह में है, परमेश्वर आप सबको भी, हम सभी को एक आत्मा दे, ताकि प्रभु के आगमन के लिए आप सब भी रेडी रहें, सचेत रहें, जागते रहें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, इस वचन की गहराई केवल पवित्र आत्मा की मदद से ही हो सकता है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह मैसेज सुनने वाला हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की समझ के द्वारा इन 10 कुमारियों के दृष्टांत को समझे प्रभु जी, और हमें से हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहे, बुद्धिमान कुमारियाँ बने पिता परमेश्वर, और प्रभु इस पृथ्वी पर आपकी महिमा करते रहे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन 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 और आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।